अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन हिमतचराचरं तत्पदं दर्शितं यानी तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः. Good morning, all of you, respected MD madam, MD sir, principals madam, my dear colleagues and dear student. Happy Yoga Day to all of you. जैसे कि आप लोगों को विदित है कि आज पूरा विश्व जो है योगा दिवस मना रहा है. तो योगा की उत्पत्ति जो है भारत से हुई थी और महर्षि पतंजलि को जो है योगा का जनक माना जाता है. तो महर्षि पतंजलि ने जब योग के बारे में पूरी दुनिया को बताया तो उस समय लोगों ने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस समय का जो मनुष्य था उसकी जो लाइफ थी वो एक्टिव थी, सोशल थी. लेकिन आज कल की लाइफ एक्टिव नहीं है. जैसे कि उस समय का व्यक्ति जो है जंगलों में घास काटने जाता था और मेहनत के कार्य करता था, लकड़ियाँ काटने जंगलों में जाता था, और भी अन्य कई काम है. जैसे पेड़ पे फल तोड़ने के लिए चढ़ता था, पेड़ में जाता था, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बोझ अपनी पीठ पे लेके जाता था, नित्य नाटिकाएं करता था, कई नाटक या नृत्य किया करता था, खेती बाड़ी के कार्य किया करता था और अपने मनोरंजन के कार्यों में भाग लेता था. लेकिन आज के समय में जो है योग की बहुत ज़रूरत है. जो आज का व्यक्ति है वो फिजिकल एक्टिविटी को बहुत कम करता है, तो कई बीमारियों से घिर गया है, तो इसलिए उसके योग की बहुत ज़रूरत है. जैसे कि कुछ बीमारियां जो है हमारे जीवन का हिस्सा बन के रह गई है, जैसे कि इनको हमने लाइफ स्टाइल डिजीज़ कही है. इसमें से मोटापा सबसे ज़्यादा प्रमुख है आजकल. उसके मोटापा जो है एक बीमारी है. उसी के साथ अगर आप देखते हैं तो डायबिटीज़, जिसको हम शुगर कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं. उसके बाद अस्थमा जो दमा रोग है उससे भी बहुत सारे लोग ग्रस्त है. हाई बीपी है जिसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, या पीठ दर्द है. ऐसी बीमारियां हैं जिसको हमने लाइफ स्टाइल डिजीज़ की श्रेणी में रखा है. तो आज हम कुछ ऐसी योगा के बारे में डिस्कशन करेंगे तो जो ये हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, एक ये बीमारी ना होके हमारे रहन सहन के कारण ये जो बीमारियां उत्पन्न हुई है, इनको हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है ओबेसिटी. तो व्हाट इज़ ओबेसिटी एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ओबेसिटी? तो जर्नल अगर टर्म्स में देखें हम तो ओबेसिटी क्या होता है, तो अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी नहीं है, लेकिन ओबेसिटी के कारण बहुत सारी बीमारियां आ जाती है. तो जनरली हम लोग जो है इस ओबेसिटी को ठीक करने के लिए कुछ योगास के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो जो इसमें फर्स्ट योगा है वो है आपका वज्रासन. तो वज्रासन एक सिंपल किया जाने वाला आसन है जिसमें हम लोगों ने घुटनों के बल बैठ जाना है और दोनों जो हाथ है आपके थाइस पे रख लेना है. तो ओबेसिटी के लिए कुछ और आसन कर सकते हैं, जैसे हम ये अर्ध मशेंद्र आसन कर सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है. हल आसन कर सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो है आपका डायबिटीज़, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं. तो जनरली देखिए जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है भारत को डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ का जो है ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं आज की डेट में. तो डायबिटीज़ एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि कोई इससे अछूता नहीं रहा है, चाहे छोटी एज का हो, चाहे बड़ी एज का हो, चाहे बूढ़ा हो. तो हर कोई जो है आजकल डायबिटीज़ से जो है परेशान है. तो डायबिटीज़ इज़ द सेकेंड लाइफ स्टाइल डिजीज़. तो अब अगर डायबिटीज़ के लिए योगा की बात करें तो भुजंग आसन जो है, कोबरा पोज, वो इसके लिए बहुत अच्छा आसन है. दूसरा आपका पश्चिमोत्तान आसन जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है. आप पवन मुक्तान आसन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ की श्रेणी में आता है वो है अस्थमा. तो अस्थमा क्या है? जनरली अस्थमा को हम लोग कह सकते हैं अस्थमा इज़ अ क्रोनिक लंग डिजीज़ दैट इन्फ्लेम्स एंड नैरोज द एयरवे इन द लंग्स. द प्राइम कॉज फॉर दिस प्रॉब्लम इज़ पॉल्यूशन. अगर इसका प्राइम कॉज की बात करें तो इसका जो मेन कॉज है वो पॉल्यूशन है. तो अस्थमा के लिए पहला जो आसन है वो सुखासन है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे कि पालती मार के बैठ जाना है, आँख बंद करके हाथों को घुटनों के ऊपर रख के इस आसन में बैठ जाते हैं. दूसरा आसन इसके लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गौमुख आसन. गौमुख आसन ये इसको बहुत हद तक ठीक करता है. ये आसन जो है पर्वत आसन है, ये भी अस्थमा को ठीक करता है. आपका भुजंग आसन, कोबरा पोज जो है ये भी अस्थमा के लिए बहुत अच्छा आसन है. नेक्स्ट जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो है हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग जनरली हाई बीपी भी कहते हैं. तो अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन इट इज़ कॉमनली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर. तो कॉमनली इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. इन द डायग्नोसिंग ऑफ द हाइपरटेंशन
इफ़ द रेट ऑफ द ब्लड प्रेशर रीचेज अबव द 140/90। अगर आपका जो है हाई बीपी कब माना जाएगा या हाई बीपी कब होगा, तो जब आपका जो आप लोग जनरल भाषा में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसको नीचे का और ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब नीचे का ब्लड प्रेशर जो होगा 90 से ऊपर चले जाएगा और ऊपर का जो है 140 से ऊपर चले जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन का कहते हैं। तो अब बीपी के लिए हम लोग कुछ योगास के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन कौन से योगा जो है बीपी में किए जाते हैं। तो इसमें पहला योगा जो है ताड़ासन है। ताड़ासन को हम इसमें कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका वज्रासन, वज्रासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पवन मुक्तान आसन हम इसमें कर सकते हैं। भुजंग आसन को हम इसमें कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है रिलीफ देंगे हाइपरटेंशन में। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो है बैक पेन। पीठ दर्द का जो प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर किसी एज को जो है पीठ दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम पीठ दर्द के लिए योगा की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा जो आसन है वो आपका ताड़ासन है। ताड़ासन के बाद वज्रासन की प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। अर्ध मशींद्र आसन जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसे आप कर सकते हैं। भुजंग आसन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ये सारे योगा लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए करने के लिए कही है, लेकिन इन योगाओं का कंट्राडिक्शंस भी हो सकता है। हर किसी को ये योगा नहीं करने हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था छोटा सा। थैंक यू आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देखा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन देवतुल्य अभिभावकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत उनको धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस कोरोना की विपरीत घड़ी में भी हमारा साथ दिया है और सोशल मीडिया के, कंप्यूटरों के, फ़ोनों के दुष्प्रभाव को देखते हुए भी जो है पठन पाठन के कार्य में जो है हमारी मदद की है। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उन देवतुल्य शिक्षकों का जिन्होंने साइबर एक्सपर्ट ना होते हुए भी इतने सुचारू रूप से, इतने अच्छे ढंग से बच्चों को पठन पाठन का कार्य करवाया है। और वो बच्चे भी जो है बधाई के पात्र हैं। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों पर भी इस कोरोना काल में भी वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैप्पी योगा डे वंस अगेन।